दोस्तों, आपका सीखो जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिस सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं टेंस पार्ट 4। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसको हैं? जिस टेंस से हमें यह पता चले कि कार्य पहले से शुरू होकर अभी तक कार्य चलता आ रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो यानी जिस टेंस से हमें यह पता चले कि कार्य पहले से शुरू होकर अभी तक कार्य चलता आ रहा है, रुका नहीं है, पहले से शुरू होकर अभी तक कार्य चलता आ रहा है, तो हम इसे ही क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम क्या कहते हैं? मिश्रित वर्तमान काल। क्या कहते हैं? मिश्रित वर्तमान काल। हम इसको पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित वर्तमान काल। तो चलिए दोस्तों, अब इसका हम पहचान बताते हैं कि पहचानेंगे कैसे हम इस वाक्य को। इसको हम कैसे पहचानेंगे? पहचानने के लिए सीखिए पहले पहचान। दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको साधारण सा बोर्ड पर बताने का प्रयास बता रहा हूँ। ये कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये बिल्कुल साधारण बोर्ड है। स्टूडेंट के लिए यह मायने नहीं रखता है कि हमें कहाँ बताया जाता है। स्टूडेंट को सिर्फ समझ में आना चाहिए, चाहे वो जो भी। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता आ रहा है, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ते आ रहे हैं, इत्यादि लगा रहे, तो हम समझेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पहचानेंगे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता आ रहा है,
ती आ रही है, ते आ रहे हैं, इत्यादि लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। समझ गए दोस्तों? तो अब हम चलते हैं कि इसका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे। अब इसके अनुवाद नियम पर चलते हैं। कहाँ चलेंगे? अनुवाद नियम पर। अनुवाद बनाने के नियम चलिए सीखते हैं। अनुवाद बनाने के नियम। फिर वही बात दोस्तों, फिर वही चीज याद रखना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, ही सी इट एनी, एनी नेम के साथ सहायक क्रिया हैज बीन, सहायक क्रिया हैज बीन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट एनी नेम के साथ सहायक क्रिया हैज बीन। और बाकी सब्जेक्ट के साथ, बाकी सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया हैव बीन, हैव बीन। और वर्ब में आईएनजी तथा निश्चित समय में सिंस और अनिश्चित समय में फॉर का प्रयोग कर अनुवाद बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट एनी नेम यदि रहेगा तो उसके साथ हम सहायक क्रिया लगाएंगे हैज बीन। बाकी सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया लगाएंगे हम हैव बीन। वर्ब में जोड़ेंगे आईएनजी। और यदि निश्चित समय रहेगा तो वहाँ हम जो है सिंस का प्रयोग करेंगे, SINCE सिंस का प्रयोग करेंगे। और अनिश्चित समय रहेगा तो वहाँ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो अब इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे उसको हम उदाहरण के जो है तौर पर समझाते हैं। तो चलिए हम इसका देखते हैं उदाहरण। यदि आप लोग लिख रहे हैं तो इसको लिख लीजिए, अन्यथा आप जो है अब हम चलते हैं उदाहरण के रूप में समझाने के लिए कि इसको हम बनाएंगे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों उदाहरण ले लेते हैं। वह 3 दिन से पढ़ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ वह 3 दिन से पढ़ रहा है, यानी वह पहले से शुरू है।
और वह अभी तक जो है काम कर रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तो अब हम इसको बनाएंगे। तो यह भी अब देखना है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। लीजिए, वह का ही लिखिए। ही के साथ क्या लगेगा? हैज बीन। अब यहाँ क्या काम चल रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ने का रीड, और इसमें जोड़िए ING। क्या हो गया? ही हैज बीन रीडिंग। वह पढ़ रहा है। कितने दिनों से? 3 दिन से। अब यहाँ देखना है, मैंने बताया कि फॉर या सिंस। तो निश्चित समय यदि रहेगा तो वहाँ सिंस लगाएंगे, और निश्चित समय रहेगा तो फॉर लगाएंगे। अब यह देखिए आप लोग, वह 3 दिन से पढ़ रहा है, यह निश्चित है कि वो निश्चित? अब देखिए, इसका इधर का भी पता नहीं है कि 3 दिन। कभी भी हम बोलेंगे 3 दिन से पढ़ रहा है, तो पता है कि वह कब से पढ़ रहा है? नहीं है पता, यह निश्चित नहीं है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अनिश्चित। तो अनिश्चित में क्या करेंगे प्रयोग? हम फॉर लगाएंगे। से का यहाँ क्या देंगे? फॉर। यहाँ से के बदले हम क्या देते हैं? फॉर या सिंस। निश्चित में रहेगा तो यहाँ जो है सिंस लगाएंगे, और निश्चित रहेगा तो फॉर लगाएंगे। ही हैज बीन रीडिंग फॉर कितना दिन है? 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 डेज। अब आया दोस्तों बात समझ में? ही हैज बीन रीडिंग फॉर 3 डेज। ये अनिश्चित समय हुआ। जैसे ले लीजिए, मोहन 3 महीने से पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर 3 मंथ्स। मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 3 मंथ्स। तो ये हो गया अनिश्चित। मैं 10 घंटे से हंस रहा हूं। अब देखिए, यहां भी है 10 घंटा से, यहां भी वो निश्चित है। क्या है? वो निश्चित है। आई हैव बीन लाफिंग फॉर कितने घंटे है? 10 आवर्स। तो ये हो गया, आई हैव बीन लाफिंग फॉर 10 आवर्स। तो इस प्रकार से हम जो है हर एक वाक्य को हम बना लेंगे। अब मैं बताता हूं निश्चित। ये तो हो गया अनिश्चित। अब निश्चित मैं बताता हूं, निश्चित वाला वाक्य किसको कहते हैं, कैसे होता है। देखिए, वह सोमवार से पढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, वह सोमवार से पढ़ रहा है। आज कौन सा दिन है? मंगल। सपोज डेट हम मान लेते हैं आज मंगल है, तो वह सोमवार से पढ़ रहा है। इसका मतलब है कि वह कल से पढ़ रहा है। यह निश्चित है कि वह कल से पढ़ रहा है, और कल से हिलने वाला गप नहीं है। यदि आज जो है मंगल है, कल सोमवार था, तो वह कल से पढ़ रहा है, निश्चित है। इसलिए ही हैज बीन रीडिंग सिंस क्या देंगे? मंडे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बना लेंगे। किसी प्रकार का वाक्य आएगा तो हम बना लेंगे। एक और बात है, वह भी देख लीजिए कि मैं 5 दिन से बीमार हूं। अब दोस्तों यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां रहा हूं, रहा ही नहीं है, रहे है नहीं है, ता आ रहा है, ती आ रही है नहीं है।
लेकिन यहाँ जो है वो बीमारी का काम क्या दिन से चलते आ रहा है? 5 दिन से। तो इसमें छिपा हुआ है, इसलिए यह जो है किस टेंस का वाक्य हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो आई हैव बीन इल फॉर कितना दिन? 5 days। दोस्तों इल वर्ब नहीं है, इसलिए जो है इसमें आईएनजी नहीं लगता है। इल वर्ब नहीं है, इसलिए इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए आई हैव बीन इल फॉर कितना दिन? 5 दिन, तो 5 days। तो इस प्रकार से हम हर एक वाक्य का अनुवाद हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज का चौथा पाठ खत्म। जय हिंद।